हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर लेकर के आए हैं टॉप रैंकर सीरीज को लेकर के। आज मेरा क्या है, वो मेरा 6th लेक्चर है। वो ये जो बुक का जो नाम है, जिस बुक को लेकर के मैंने स्टार्ट किया है, वो बुक आप देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस है, विच इज़ द बेस्ट बुक स्पेशली फॉर जेईई मेन एंड एडवांस है। रिटन बाय क्या होगा, दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय समीर बंसल, हु इज़ द सन ऑफ द वीके बंसल, जिन्होंने कोटा में बंसल क्लासेस के नाम से स्टार्ट किया था और बिल्कुल बहुत बड़ी एक एम्पायर उन्होंने खड़ा कर दिया था। उन्हीं के गाइडेंस में बुक लिखी हुई है। चलिए तो हमें स्टार्ट करते हैं। आज जो हम करेंगे वो आपके क्या है, मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप हम क्वेश्चन करेंगे। पहले मैंने क्या किया था, वन करेक्ट वाले, फिर मैंने इंटीजर्स वाले मैंने किए थे। और हम क्या करेंगे, मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो हमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस हो गया, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल मिनिमम ऑफ दिस इज अल्फा हो गया, देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी इज हो गया। चलिए तो यहाँ पे आपको क्या है, आपको अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है। मेन इस क्वेश्चन का पार्ट क्या है, अल्फा की वैल्यू आपको निकालना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आपको क्या है, मिनिमम ऑफ, देखो इस टाइप के क्वेश्चन है ना जेईई मेन में हमेशा आते हैं। और देखिए ये आपका क्या होगा, अब ये देखो मेरा इसमें क्या है, 3 फंक्शंस लेंगे, e की पावर x लेंगे 2 प्लस ई स्क्वायर और माइनस एक्स लेंगे और ये फिर 8 लेंगे, तीनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर उसमें देखेंगे मिनिमम वाले पोर्शन को हम ज्वाइन कर देंगे, दैट विल द रियल फंक्शन हो गया। अब ये देखिए मैंने क्या किया, 3 फंक्शन ले लिया, y इज इक्वल ई एक्स। बताइए y इज इक्वल ई एक्स का ग्राफ आपका कैसा बनेगा, आपका ये वाली जो ग्राफ है आपका कुछ ऐसा बनेगा आपका, y इज इक्वल ई एक्स, यानी क्या होगा, 0 पे आपका क्या होता है, 1 होता है। चलिए नेक्स्ट मेरा क्या हो गया आपका, y इज इक्वल मेरा हो गया आपका 2 प्लस क्या हो गया आपका ई स्क्वायर और माइनस एक्स हो गया आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए ई की वैल्यू क्या होता है। ई जो आपके जो आते हैं वो ई की वैल्यू होता है 2 पॉइंट क्या हो गया आपका 718, कुछ अप्रॉक्स में इतना ही आता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना होगा, ई स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, आपका ई स्क्वायर इज इक्वल, ये मेरा अप्रॉक्स में 7.29, कुछ ऐसे ही मैं रफ ले लेता हूँ। अब ये देखो तो ये मेरा आपका आ गया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये वैल्यू आपका कितना हो गया 7.29 और ये क्या है +2, तो ये मेरा क्या होगा 9.29 और माइनस एक्स हो गया। तो देखिए ये मेरा क्या हो गया, एक तरह से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया, जहाँ पे आपका क्या हो गया, x 0 है तो आपका दिस हो गया और आपका y 0 हो गया तो दिस, यानी ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनेगा। ये मेरा कुछ ग्राफ, क्योंकि स्लोप क्या है -1 हो गया, तो ये मेरा क्या होगा, दिस वैल्यू क्या हो गया 7 या 9.29 लिख लीजिए, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 प्लस ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप इसको। ये हो गया आपका 0, दिस हो गया, और ये आपका कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 2 प्लस क्या होगा ई का स्क्वायर और ये कामा 0 लिख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये आपको 9.29 भी आ गया। अब ये देखिए नेक्स्ट मेरा क्या हो, y इज इक्वल, तो y इज इक्वल 8 की जरा से रुक जाइए, पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए क्या होगा, दोनों को आपको इक्वल कर दीजिए, तो ये मेरा क्या हो गया आपका 2 प्लस क्या होगा ई स्क्वायर और माइनस एक्स इज इक्वल क्या होगा ई एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए x के प्लेस पे आप 2 डालेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है आपका, राइट है। यानी क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मेरा निकला जिसमें x क्या है आपका 2 है, तो ये आपका क्या होगा, x मेरा आपका 2 है तो y क्या होगा e की पावर 2 हो गया, राइट है। और ई स्क्वायर हमारा क्या है 7.29 है। तो अब बताइए y इज इक्वल जो 8 है उसका ग्राफ मेरा कैसा बनेगा, मेरा y इज इक्वल जो 8 का जो ग्राफ है आपका क्या होगा, इससे जस्ट थोड़ी सी ऊपर जाएगा, तो इसको मैंने क्या ले लिया, y इज इक्वल मेरा 8 हो गया जी राइट हो गया, मेरा तीनों का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसमें बताना ये है मिनिमम ऑफ दिस हो गया, तो तीनों ग्राफ में जो मिनिमम वाला पोर्शन है वही हम कंसीडर करेंगे। तो देखिए इसको हम कंसीडर कैसे करते हैं वो देखिए आप, और मैंने क्या किया, इसको मैंने मिनिमम वाले पार्ट ले लिया, तो ये आपका कितना होगा, कुछ ऐसा बनेगा, मिनिमम वाले पार्ट को ज्वाइन कर दीजिए, दिस हो गया, और ये मैंने क्या किया, इससे मैंने ज्वाइन कर दिया जी राइट है। तो यही मेरा एक्चुअल क्या हो गया, रियल फंक्शन का मेरा ग्राफ हो गया, एफ एक्स इज इक्वल जो होनी चाहिए यही मेरा हो गया, ग्राफ हो गया आपका। अब इसमें क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो ये तो आपका क्या हो गया, रियल फंक्शन हो गया आपका, और इसमें मैक्सिमम आपका कहाँ जाएगा, यही आपका मैक्सिमम आएगा ना, तो ये आपके कितने हो गया, ये आपका मैक्सिमम आ गया।
तो यहाँ पे जो आपके आगे है वो क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया आपका, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया वो हमारा कितना हो गया आपका ई का स्क्वायर। किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू पे ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ई का स्क्वायर, वो हमारा किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है जी, राइट है। ये अल्फा निकालना था, मैंने अल्फा निकाल लिया। अब यह बताइए इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। अब ये क्या है, अल्फा का क्या है आपका, अल्फा का आपका ये मेरा अल्फा है, अल्फा के बताइए इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो कितना हो गया आपका, ये मेरा 7.29 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो गया आपका 7 आ गया आपका। तो चलिए यहाँ पर हम 7 डाल देते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया x माइनस 7 अपॉन बताइए क्या हो गया आपका x स्क्वायर माइनस क्या हो गया 7x और क्या हो गया प्लस 12 लेस देन 0। अब इसे मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दीजिए, तो ये मेरा क्या हो गया x हो गया x माइनस 7 अपॉन क्या हो गया x माइनस 3 और ये क्या हो गया x माइनस 4 और ये आपका हो गया लेस देन 0 हो गया जी, राइट है। अब ये नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर ले, नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा इसे आप देख लीजिए। नंबर लाइन पे देखिए क्या हो गया आपका, नंबर लाइन पे मेरा आपका आ गया कितना हो गया, एक तो मेरा आपका हो गया 0 हो गया, ये आपके हो गया 7 हो गया, ये आपका क्या हो गया 4 है और ये 3 है। अब बताइए बेबी कर्म का यूज कर ले, तो ये हमारा कितना हो गया, ये मेरा प्लस हो गया, ये मेरा माइनस हो गया, फिर ये प्लस हो गया और ये क्या है आपका माइनस हो गया और ये मेरा प्लस हो गया। तो ये लेस देन वाला कहाँ पर पार्ट आएगा, ये मेरा जो सॉल्यूशन जो सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका 0 to हो गया 3 और यूनियन क्या हो गया आपका 4 to क्या हो गया 7। यही मेरा सॉल्यूशन सेट हो गया जिसमें क्या हो गया लेस देन 0 हो गया। अब ये बताइए इसमें कह रहा है दो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस, इस इंटरवल में इंटीग्रल वैल्यू क्या है 0 to 3 के बीच में, आप बताइए क्या बनेगा आपका 0 to 3 में आपका क्या हो गया, आपके हो जाएंगे 1 हो जाएंगे और दूसरा क्या हो गया आपका, एक तो हो गया 1 और क्या हो गया ये आपके 2 हो गया, ये आपका 2 हो गया, दूसरा बताइए क्या होगा इसमें क्या हो जाएगा 4 और 7 में आपके कितने हो जाएंगे, ये आपका 3 हो गया, ये मेरा हो गया 5 हो गया, ये मेरा हो गया 5 हो गया और ये मेरा कितना हो गया 6 हो गया, राइट है। तो 2 यहाँ हो गया, देखिए तो 1 2 5 6 हो गया। तो बताइए इसमें आपका कौन कौन सा इंटीग्रल वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए इसमें दे रखा है 1 दे रखा है तो बिल्कुल 1 मेरा करेक्ट हो गया आपका, 2 तो नहीं दे रखा है, चलिए 5 दे रखा है बिल्कुल 5 भी करेक्ट है, 6 दे रखा है तो 6 भी मेरा करेक्ट है। अब आपका क्या है 3 आपको नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको मैंने हटा दिया। तो अब ये बताइए ये हमारे क्या हो गया, तो इसमें सॉल्यूशन सेट बताइए क्या बनेगा, सॉल्यूशन आपके क्या हो गया, आंसर मेरे क्या हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी हो गया। चलिए जरा इसे हम मैच करा लेते हैं कि ये सर मैच कर रहा है कि नहीं। चलिए देखिए ये आपका क्या है मैच कर रहा है, ए सी और डी ये मेरा क्या है मैच कर रहा है। चलिए तो ये आपने क्वेश्चन देख लिया, आपके इंपॉर्टेंट है आप। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एफ जी एच बी क्या होगा, 3 फंक्शन डिफाइंड एज फॉलो हो गया, एफ एक्स मेरा क्या हो गया 32 अपॉन दिस है, जी एक्स मेरा दे रखा, एच एक्स मेरा क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस क्या है आपका के है। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट हो गया। अब ये देखिए आपके 3 फंक्शन दे रखे हैं, उस बेसिस पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बताना ये है कि कौन सा करेक्ट है। पहला देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ दिस हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम निकालेंगे, एफ एक्स का हम रेंज निकाल लेते हैं क्योंकि छोटा है जल्दी निकल जाएंगे आपके। तो बताइए एफ एक्स बताइए ये आपका क्या हो गया, एफ एक्स जो वैल्यू है वो हमारा किसके इक्वल है, ये मेरा हो गया 32 अपॉन क्या होगा एक्स की पावर 4 और प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया जी, राइट है। अब ये देखिए इसका जो अब जब आपका एक्स आपका क्या हो गया प्लस आपका या प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो आपके क्या हो जाएंगे एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ एक्स की जो वैल्यू हो गया वो मेरा क्या हो गया 0 को टेंड्स करेगा आपका, प्लस माइनस हो प्लस हो या माइनस के स्क्वायर हो गया पॉजिटिव आ जाएंगे तो ये आपका 32 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया 0 हो जाएंगे तो टेंड्स करेगा 0 को। अब ये देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब नीचे वाले को छोटा कर दो तो एक्स स्क्वायर x4 प्लस एक्स स्क्वायर को हम स्मॉलर करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू डालेंगे तो ये क्या हो गया आपका जितना छोटा तो 0, तो आपको वैल्यू डालेंगे 0 डालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 32/4, तो ये मेरा क्या होगा a कब होता है जब x मेरा 0 तो हो गया। तो यानी मिनिमम हो गया 0 क्योंकि वो 0 से छोटा हो नहीं सकता, तो दैट मीन्स क्या होगा ये मेरा ग्रेटर देन 0 हो गया आपका, ग्रेटर देन 0 हो गया।
और ये आपका जो रेंज आ गया वो रेंज हमारा कितना हो गया एफ एक्स का जो मेरा जो रेंज आ गया वो कितना हो गया आपका 0 से लेकर क्या हो गया 8 हो गया, 8 के साथ क्लोज ब्रैकेट हो गया आपका जी, राइट है। चलिए अब देखो नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ दिस हो गया, तो बताइए 0 से लेकर के 8 तक हो गया, तो बताइए इंटीजर 0 इज नॉट इंक्लूडेड बट 8 इज क्या इंक्लूडेड है, तो बताइए नंबर ऑफ इंटीजर्स क्या होगा, 0 को हटा दिया तो 1 से लेकर क्या होगा 1 to 8 हो गया, तो 1 to 8 आपका कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो टोटल क्या होगा 8, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया आपका जी, राइट है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी पैटर्न पर देखिए आपको क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एफ एक्स मेरा देखा। अब ये बताइए जी एक्स हमारा किसके इक्वल है, जी एक्स आपका दिस आपका दे रखा है। अब ये बताइए आप जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा जी एक्स भी आपका इंक्रीज करेगा, तो x की वैल्यू बताइए क्या होगा, जी ऑफ क्या एफ एक्स है और एफ एक्स हमारा क्या है 0 to 8 है, तो बताइए क्या हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब हम x के प्लेस में 8 डालेंगे, तो यानी मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना हो गया जी ऑफ कितना हो गया आपका जी ऑफ मेरा कितना होगा 8 आ गया, तो जी ऑफ 8 बताइए कितना हो गया 8 का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया आपका 9 हो गया, तो 64 और प्लस 9, तो ये मेरा कितना हो गया 73, ये भी मेरा करेक्ट है, देयरफॉर ऑप्शन डी भी मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया जी, राइट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एच बताइए, अब मेरा देखिए एच है, ये मेरा क्या है एच मेरा क्या है, ये मेरा क्वाड्रेटी का ही फॉर्म है वो आपका। अब ये देखो इससे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक पॉइंट बताऊं जो कि जेई मेन और एडवांस में हमेशा आपको दिखाई देते हैं। वो देखिए कोई भी आपका y इज इक्वल में ले लिया है ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस क्या है सी है, अगर आपका a मेरा आपका लेस देन 0 है तो ये आपका रियल रूट्स के लिए आपका क्या होगा आपका ये मेरा डाउनवर्ड जाएगा, और इसके जो वर्टेक्स होते हैं वो क्या होते हैं माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a इज अ वर्टेक्स है, अपवर्ड है हो या डाउनवर्ड हो, दोनों केस में वर्टेक्स आपका यही है। a लेस देन 0 है तो क्या होगा डाउनवर्ड, a आपका पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपका क्या a का कोफिशिएंट क्या है, a मेरा क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट -1 है, तो दैट मीन्स ये मेरा जो पार्ट आ गया वो कितना आ जाएगा मेरा, ये जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आएगा, देखिए आपका कुछ हम ऐसा ले लेते हैं, इसका जो वर्टेक्स आएगा वो वर्टेक्स कहाँ बनेगा वो कुछ देखिए, ये आपका क्या हो गया -3/2 पे ही लाई करेगा, तो -3/2 पे ही इसका वर्टेक्स हो गया जी, राइट है। अब चलिए डाउनवर्ड जाना है तो डाउनवर्ड आ गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट बताइए ये मेरा क्या हो गया, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखिए आपका। अब ये देखिए नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर व्हिच एच ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो बताइए एफ एक्स हमारा किसके बीच में लाई करता है, एफ एक्स जो लाई करता है वो कहाँ से लाई करेगा 0 से लेकर क्या है आपका 8 है आपका जी, राइट है। तो एच ऑफ एफ एक्स होगा और ये मेरा क्या होगा एच एक्स का ग्राफ है डाउनवर्ड है, और ये मेरा एच ऑफ एफ एक्स आपका किसके इक्वल है, ये मेरा क्या है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 आपका क्या होगा 0 to 8 है, तो ये हमारा क्या होगा 0 हो गया, तो 0 पे पॉजिटिव है, तो आगे जैसे ही बढ़ेगा तो वो क्या होगा वो डाउनवर्ड जा रहा है, क्योंकि ये फंक्शन देख रहे हैं वो आपका क्या है -3/2 तो वर्टेक्स है और आगे क्या है वो डाउनवर्ड, तो 0 पे आपका कितना हो गया 0 पे तो आपका पॉजिटिव होगा, जैसे जैसे डाउन होता जाएगा तो वो निगेटिव की तरफ डाउन होते जाएगा, फिर भी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब ये क्या कर रहा है वह ग्रेटर देन 0, ये मेरा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर है आपका, एच ऑफ एफ एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स है, तो इस केस में आप बताइए क्या हो गया, हम जो चेक करेंगे 0 पे चेक नहीं करें, क्या होना चाहिए एच ऑफ जो 8 है वो क्या होनी चाहिए, एच ऑफ 8 मेरा क्या होना चाहिए, एच ऑफ 8 मस्ट भी क्या हो गया ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्यों बिल्कुल है, फिर से देखिए 0 पे तो क्या होगा ये है ये 0 हो गया, और ये क्या होगा 0 से लेकर के 8 उस सभी के लिए फॉर ऑल एक्स 0 to 8 के लिए एच ऑफ एफ एक्स क्या होगा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 0 है तो ये क्या होगा डाउनवर्ड होते जा रहा है, ये डाउनवर्ड हो रहा है, तो 8 पे जाकर क्या होगा यानी 8 मेरा कुछ ऐसा ही इसी के आसपास हो सकता है, वो यहीं पे आ सकता है, और ये आपका क्या ये 0 है तो ये डाउनवर्ड, तो हम जो चेक करेंगे वो क्या होगा एच ऑफ 8 भी क्या देखेंगे आपका ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो एच ऑफ 8 बताइए कितना हो गया -64 और ये क्या हो गया -20, ये आपका 8 3 जा 24, ये मेरा प्लस क्या है प्लस आपका k ग्रेटर देन 0, तो ये मेरा क्या हो गया k ग्रेटर देन क्या हो गया आपका 88 हो गया जी, राइट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
जी एच ऑफ जी एक्स हो गया। अब बताइए जी एक्स हमारा किसके बीच में लाई करता है? जी एक्स जो मेरा जो लाई करता है वो कहाँ पे है? जी एक्स हमारा जो लाई करता है, जी एक्स आपका जो लाई करता है वो किसके बीच में? ये आपका होगा कहाँ से? 9 से लेकर क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी तक लाइट करता है, राइट है। अब ये देखिए, अब ये कह रहा है एच ऑफ जी एक्स हो गया, यानी 9 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक क्या होनी चाहिए? लेस देन 0 होनी चाहिए। एच ऑफ क्या हो गया? 9 टू क्या हो गया आपका 10 क्या होनी चाहिए? लेस देन 0। तो ऑब्वियस है कि ये मेरा जैसे जैसे अब क्या होगा 9 तक भी 9 से 9 पे 9 या 9 से लेस आपको क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होनी चाहिए। तो ये आपका 9 कुछ ऐसा आपका यहाँ पे आ जाएगा, और 9 के आगे जैसे ही हम जाएंगे तो वो भी क्या होगा, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा तो निगेटिव ही होगा। तो इसलिए हम चेक किस पे करेंगे? एच ऑफ 9 क्या होनी चाहिए? एच ऑफ 9 शुड बी आप क्या होने चाहिए? लेस देन 0। तो यह मैंने क्या लिख दिया? एच ऑफ जो 9 है वो क्या होने चाहिए? लेस देन 0। तो ये हमारा कितना हो गया? एच ऑफ 9 का मीनिंग बताइए क्या हो गया आपका? -81। और ये मेरा क्या हो गया? माइनस क्या होगा? 27 और प्लस के क्या हो गया? लेस देन 0। तो के मेरा क्या हो गया आपका? लेस देन 10 क्या हो गया? 8 हो गया। यानी के की जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करनी चाहिए? की वैल्यू आपकी जो लाई करनी चाहिए वो किसके बीच में लाई करेगा आपका? 10 क्या होगा? 8, और दिस इज क्या होगा? ग्रेटर देन क्या होगा? 88 हो गया। यही है ना कि मेरा क्या होना चाहिए? लेस देन 108 हो गया, ग्रेटर देन 88 हो गया। और इसमें के का इंटीग्रल वैल्यू बताइए क्या होगा? तो 88 तो लेना नहीं है, तो क्या क्या होगा आपका? इसमें क्या हो जाएगा आपका? 89 और 90, और ये आपका कहाँ तक जाएगा? 107 तक आ जाएंगे। तो ये तो 2 हो गया, और यहाँ से 91 से 107 तक क्या होगा? 17। तो 17 और प्लस 2, तो ये क्या हो गया आपका? 19 हो गया। तो यानी माइनस ये प्लस 88 से 108 के बीच में के का इंटीग्रल वैल्यू बताइए क्या होगा? 90। तो देयरफॉर मेरा क्या होगा? इसमें 20 दे रखा है, इसमें 90। तो देयरफॉर ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। तो क्या क्या मेरा करेक्ट हो गया? ए, सी एंड डी माई करेक्ट आंसर हो गया आपका। चलिए जरा इसे हम मैच करा लेते हैं। इसे ए सी डी बिल्कुल है, मेरा मैच कर रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप है ना पूरा वीडियो देखिए, आपको हो सकता है कभी कुछ क्वेश्चन आपको टफ भी लगेगा, बट ये है ना पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ना बहुत हाई अच्छी क्वालिटी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है आपके। चलिए अब आप देखिए, कंसीडर द फंक्शन क्या हो? एफ एक्स हो गया, एक्स हो गया, लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 हो गया, बेस 2 हो गया। ये फ्रैक्शनल फंक्शन है और ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देखिए आपका ये मेरा क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ये मेरा क्या है? फ्रैक्शनल फंक्शन है आपके। अब ये देखिए ग्रेटर, ये मेरा क्या हो गया? लॉग ऑफ दिस हो गया। तो ये मेरा क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, तो ये तो मेरा इंटीजर देगा आपका। जब भी देगा तो ये मेरा क्या होगा? एक्स, और कुछ आपका क्या देगा? इंटीग्रल वैल्यू ही देगा आपका। एन हमारा जो देगा वो क्या हो गया आपका? कुछ इंटीजर ही देगा आपका। तो चलिए आप ये बताइए, x प्लस एन है तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो n को तो नहीं लिखेंगे, तो ये मेरा क्या होगा? x आ जाएगा आपका, क्योंकि इसमें इंटीजर का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। 2.7 है तो 0.7 लिखते हैं, 1.9 है तो 0.9 लिखते हैं, तो इससे इंटीजर का कोई मीनिंग नहीं है आपका। तो ये आपका क्या होगा? x हो गया। चलिए अब यहाँ भी देखिए, ये मेरा क्या है आपका? ये भी इंटीजर है और प्लस x है, फिर फ्रैक्शनल, तो इसका तो कोई भी वो तो 0 ही हो गया। तो सिंपल ये क्या बच गया आपका? x ही बच गया। तो इसमें भी ये x हो गया, ये भी x हो गया, तो ये आपका x हो गया, x स्क्वायर हो गया, फिर आपका क्या होगा? x ही हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा? x प्लस लॉग ऑफ क्या हो गया? x की पावर 10 प्लस 2 और बेस 2 है। तो ऐसे बताइए हमारे पास कितने टर्म्स हो गए आपके? ये मेरा जो टर्म्स हो गया वो एफ एक्स इज इक्वल क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल ऐसे ऐसे 10, बताइए कितना होगा? 10 हो गया आपका। 10 फ्रैक्शनल फंक्शन x हो गया आपका। जी राइट है, यही है। चलिए अब ये बताइए, अब इसका मुझे क्या निकालना? एफ ऑफ ई हो गया। तो एफ ऑफ ई बताइए कितना होगा? एफ ऑफ ई का मीनिंग क्या होगा? 10, और ये क्या है? ई हो गया आपका, राइट है। और ई की वैल्यू अभी आप जानते हैं, अभी मैंने क्या बताया था आपको? 2.71 क्या होगा? 8 के अप्रॉक्स होता है। तो इसमें जो फ्रैक्शन जो पार्ट है वो क्या बचा आपका? 0.71 है। तो ये मेरा क्या हो गया आपका? ये मेरा क्या होगा? 2.718 हो गया कुछ अप्रॉक्स में। तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.718। तो दैट मीन्स क्या होगा? 10 इंटू क्या हो गया आपका?
0.718, दैट मीन्स क्या होगा 7.18 हो गया। और दिन कह रहा है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल दो, तो ये मेरा क्या होगा एफ ऑफ ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो गया 7.18 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा 7, तो 7 इज माई आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया आपका जी, राइट है। चलिए अब देखिए सेकेंड वाले पार्ट को, तो एफ ऑफ पाई देखिए, तो एफ ऑफ पाई का मीनिंग क्या हो गया वो देखिए आपका, एफ ऑफ पाई क्या होगा वो देखिए आप, एफ ऑफ पाई आपका आ गया, चलिए एफ ऑफ क्या हो गया पाई, इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया आपका, तो एफ ऑफ पाई मीन्स क्या होगा 10 और ये क्या हो गया पाई हो गया जी, राइट है। पाई का मीनिंग क्या होगा 3.1 होता है, 3.14 हो गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए मैंने क्या किया 10, अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो ये तो होगा 0.4, तो ये 0.14, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया पाई माइनस 3 कर देंगे, तो ये मेरा क्या होगा वन फ्रैक्शन पार्ट हो गया, दैट मीन्स ये मेरा किसके इक्वल हो गया 10 पाई और माइनस क्या होगा 30, तो एफ ऑफ पाई क्या होना चाहिए 10 पाई माइनस 30, बट ये क्या है आपका 20 पाई माइनस 60 है, तो ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इससे मैंने क्रॉस कर दिया। चलिए अब ये देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल क्या होगा x है, इस 9 हो गया, सेम ही है इसमें x है और ये मेरा x मेरा 9 है, यहाँ पे क्या होगा नंबर सॉल्यूशन 9 है और यहाँ पे क्या है नंबर सॉल्यूशन मेरा 10 है। तो चलिए इससे हम सॉल्व करते हैं। चलिए ये मेरा एफ एक्स और दोनों क्या हो किसके इक्वल है, मेरा जो फंक्शन हो गया आपका एफ एक्स हमारे किसके इक्वल है, एफ एक्स मेरा क्या है x का, और ये हमारा किसके इक्वल है, ये मेरा हो गया 10 फ्रैक्शनल फंक्शन x और ये मेरा x है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करने के लिए मुझे एग्जैक्ट x की वैल्यू नहीं निकालनी है, मुझे क्या नहीं बताना है कितने x की वैल्यू है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ का हम हेल्प लेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो देखिए। आपका कोई भी आपका फ्रैक्शनल फंक्शन है उसका ग्राफ कैसा होता है वो देखिए। सिंपल मैंने ये लिखा, ये मेरा है फ्रैक्शनल फंक्शन है, तो आप जानते हैं इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है, वो आपका 0 से लेकर क्या हो गया 1, ये आपका 0 है, 1 है, 2 है और ये आपका 1 है, तो ये क्या होगा 1 to 2 हो गया, फिर आपका क्या हो गया ये आपका 3 हो गया। तो दिख रहा है ये आपका कुछ ऐसा ही ग्राफ है, वो आपके ऐसा ही बिल्कुल है ना ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ भी आपका क्या हो गया, ये तो हो गया x के लिए और ये 10x है, तो ये क्या 10 फ्रैक्शनल x है, तो ये क्या हो गया ये आपका 10, ये तो 1 तक जाएगा तो ये मेरा 10 तक जाएगा। तो यानी ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनता है वो आप देखिए। अब यहाँ देखिए आपका इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये आपका कहाँ तक जाएगा देखिए आपका। अभी देखें ये मैंने लिया 0 से लेकर के आपका हो गया 1, ये 0 हो गया, ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, और चलिए एक और ले लेते हैं 11 तक ले लेते हैं। अब ये बताइए 0 to 1 ये हमारा कितना है, ये है आपका 10 है आपका, राइट है। तो इसका जो ग्राफ जो बनेगा कुछ कैसा बनेगा वो देखिए आपका, ये आपके क्या होगा ये आपका 10x जा रहा है, तो ये क्या पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे फिर इसका ग्राफ, दोनों ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट कराएगा वही मेरा नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा आपको। पहले हम क्या करें इसका ग्राफ मैंने 10x का बिल्कुल 10 फ्रैक्शनल x का मैं हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा पहले क्या हो गया आपका, ये मैंने जो ड्रॉ किया पहले हम किसका ड्रॉ कर लेते हैं, एफ एक्स मेरा किसके इक्वल हो गया 10 और फ्रैक्शनल x का ड्रॉ कर लेते हैं, और दूसरे क्या हम करेंगे एफ एक्स इज इक्वल x ड्रॉ कर लेंगे। चलिए तो ये आपका हो गया 10 हो गया, तो 0 to क्या होगा उसमें तो 1 था, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ गया कुछ ऐसा आएगा आपका 1 से लेकर क्या होगा ये आपका, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ ऐसा ही आएगा बिल्कुल है ना, ग्राफ कुछ ऐसा ही आएगा। एंड y इज इक्वल x का ग्राफ जो हम ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हो गया आपका 1 पे 1 10 का 10, तो ये बताइए 10 पे क्या होगा 10, तो इसका जो ग्राफ जो जाएगा कुछ ऐसा आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर यही पे आपका 10 आएगा आपका जी, राइट है। 10 पे आपका क्या होगा 10 कुछ ऐसा ही आएगा आपका, ये तो 10 बिल्कुल है क्योंकि एम्प्टी है, तो ये आपको क्या होगा कट नहीं कर रहा है वो, राइट है। अब ये बताइए ये वाली ग्राफ
और आपका क्या होगा 10 क्या होगा फ्रैक्शनल एक्स और एक्स वाली ग्राफ कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये आपका तो 10 पे तो 10 आ जाएंगे क्योंकि आपका क्या हो गया 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 होता है, तो ये आपका कुछ ऐसा ही आ गया। एक मैंने डायग्राम बनाया है आपके लिए। अब ये देखो ये मेरा क्या होगा 10 पे तो आपका इतना ही आ गया, बट ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है आपका क्योंकि वो आपका एम्प्टी है और ये 10 पे तो 10 आ गया। इसका y इज इक्वल एक्स है, ये मेरा क्या होगा y इज इक्वल क्या होगा एक्स का ग्राफ है आपका। ये आपका क्या है y इज इक्वल एक्स का ग्राफ है आपके। तो चलिए तो ये मेरा तो कट नहीं किया तो कहाँ पे कट करेगा आपका, ये 8 पे करेगा, 8 के लिए होगा, 7 के लिए, और ये क्या होगा 1 के लिए। तो 1 to 8 भी करेगा और 0 पे भी कट कर रहा है। तो ये क्या होगा 1 से लेकर क्या हो गया आपका 8 पे ही कट कर रहा है वो, क्योंकि ये इस पे 9 पे तो नहीं कट कराएगा तो 9 पर 10 आ जाएगा। 10 तो नहीं आ रहा है वो क्योंकि वो पॉइंट नहीं लिया हुआ। तो 1 से लेकर क्या होगा 8 हो गया और फिर ये 0 हो गया, तो 8 + 1 कितना हो गया 9। तो 9 मेरा क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके कितने हो गया 10 हो गया। तो देयरफॉर 10 नहीं 9 हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया आपके करेक्ट हो गया आपका, ये मेरा रॉन्ग हो गया। तो चलिए हमारे आंसर जो कितने निकले ए एंड सी हो गया। तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। तो चलिए मेरा मैच कर रहा है, ए एंड सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए एफ एक्स मेरा क्या है 1/x है, जी एक्स मेरा क्या है 1/4x² - 1 है, एच एक्स आपका 5x/x+2 है, b3 फंक्शन हो गया, एंड के एक्स इज इक्वल क्या होगा h ऑफ g ऑफ एफ एक्स है, एंड द रेंज ऑफ के एक्स आपका क्या दे रखा है r माइनस क्या होगा a1 a2 an हो गया, एंड ये मेरा डोमेन हो गया, और सेकेंड मेरा क्या होगा रेंज है r - a है आपके, यानी a क्या होगा सम एलिमेंट्स है। चलिए और ये मेरा क्या हो गया ए मेरा क्या हो गया वो अपना सेट ऑफ सम एलिमेंट्स है जिसके जो आर में इंक्लूडेड नहीं है आपका। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखें आपका क्या, पहले तो हम के ऑफ एक्स निकालते हैं। तो के ऑफ एक्स बताइए क्या हो गया आपका, के ऑफ एक्स मेरा क्या होगा एच जी ऑफ क्या होगा एफ एक्स है। चलिए तो ये हमारा कितना हो गया आपका, ये हमारा k और g ऑफ एफ एक्स हमारा कितना हो गया 1/x है। तो ये आपका दिस हो गया। अब ये ऑब्वियस है कि x हमारा क्या होगा 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये हो गया कि x तब डिफाइन है जब आपका x मेरा क्या हो गया 0 के इक्वल नहीं है आपका, राइट। उसको हम नहीं चेक करते हैं, हम इसको चेक करते हैं कि जो आपको जो कंपोजिट जो फंक्शन है उसमें देखना ये है कि कहाँ पे यह x मेरा डिफाइन नहीं है। ये क्या है 1/x हो गया, तो x 0 पे डिफाइन नहीं है, तो ये हम लेंगे। चलिए अब ये देखिए दूसरा क्या हो गया h हो गया और g ऑफ x हो गया। तो x के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप इसे, x के प्लेस पे 1 क्या होगा 4 क्या होगा x² और -1 हो गया। तो h बताइए क्या हो गया आपका x² क्या हो गया 4 माइनस क्या होगा x²। अब ये बताइए ये मेरा डिफाइन कब है, जब x मेरा क्या हो गया +-2 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू +-2, यानी +-2 को छोड़ करके हर जगह क्या है डिफाइंड है आपका। तो h ऑफ x² 4 - x² पे आपका ये आपकी वैल्यू आपको निकालनी है जहाँ पे x मेरा क्या है +-2 नहीं हो सकता। अब बताइए h हमारा बताइए कितना होगा, h बताइए कितना हो गया आपका hx है। देखिए तो ये हमारा कितना होगा 5, ये मेरा क्या होगा 5x² क्या हो गया आपका, ये है आपका 4 माइनस क्या होगा x² बताइए कितना हो गया आपका x+2, यानी क्या होगा x² 4 - x², और ये क्या है आपका +2 है। तो ये हमारा कितना हो गया 5x², सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया आपका 8 माइनस क्या हो गया आपका x² हो गया, राइट है। अब यहाँ बताइए ये किस x के लिए आपका डिफाइन नहीं है, kx हमारा कब डिफाइन नहीं हो सकता, जब आपका kx मेरा क्या हो गया नहीं होना चाहिए क्या ± क्या होगा 2√2, यानी x² इज नॉट इक्वल टू 8, तो x इज नॉट इक्वल टू ±2√2। यानी इसका जो डोमेन जो निकला वो ये बताइए kx का जो डोमेन निकला वो क्या बना, डोमेन बताइए क्या हो गया आपका r- क्या क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, +-2 नहीं हो सकता, और ये क्या है ± क्या हो गया 2√2 नहीं हो सकता, राइट है। डोमेन तो मेरा यही हो गया। तो चलिए अब इसे जरा सा हम चेक कर लेते हैं, जो जो मैच कर रहा है उसको हम निकालते जाएं ताकि मुझे भी थोड़ी सेटिस्फैक्शन मिलता रहे कि हाँ भाई कुछ बन रहा है। चलिए अब ये बताइए
ए आई हो गया, ये मेरा क्या होगा, डोमेन आपका क्या हो गया, पहला मेरा डोमेन है और सेकेंड वाला क्या होगा, रेंज हो गया। तो डोमेन है आर माइनस दिस, तो मेरा भी आर माइनस दिस आ रहा है। तो ये बताइए क्या होगा, A1 A2 A3 A4 A5 तक ही जाएगा, क्योंकि 0 +-2 और +-2√2 है। तो क्या है मेरे पास वाली क्या है, 5 है, तो ये हम 5 डालेंगे। तो n हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये बताइए सिग्मा क्या हो गया, आई इज इक्वल 1 to 5, ये आपका क्या 0 +2 - 2 कैंसिल, +2 +2√2 -2 ये कैंसिल। तो ये मेरा क्या हो गया, n मेरा क्या हो गया आपका, n मेरा आपका 5 है। तो ऑब्वियसली कि ये मेरा ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, और ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो मेरा गलत हो गया। चलिए एक साथ मैंने 2 ऑप्शन मैंने निकालिए। चलिए अब ये देखिए नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द सेट ए। अब हम रेंज की बातें करते हैं। रेंज हम देखते हैं कि कौन सा बिल्कुल है ना, रेंज को हम निकालते हैं। चलिए अब आपका क्या होगा, रेंज के लिए मेन तो मेरा रेंज आपका यही है। जब भी रेंज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एफ को हम वाई लेते हैं। जिसका भी रेंज निकालना हो, मुझे इसका रेंज निकालना है तो आपको क्या करना है ना, इस वाले पोर्शन के लिए हम क्या करेंगे, वाई मान लीजिए। तो ये मेरा रेंज के लिए आप क्या ले लीजिए, रेंज के लिए आपने क्या किया, 5x² अपॉन क्या हो गया, 8 - x² क्या हो गया, मेरा y हो गया। इससे x के स्क्वायर की वैल्यू बताइए कितना हो गया आपका, ये मेरा हो गया 5x², ये मेरा क्या होगा 8y, और माइनस क्या होगा x² y। तो x² को इस साइड ले आइए, तो ये आपका कितना हो गया y + 5, और इज इक्वल क्या हो गया आपका 8y हो गया आपका। जी राइट है। चलिए अब इस सब की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो अभी सबको हटा देते हैं। अब ये देखिए ये मेरा आपका x² की वैल्यू मेरा क्या होगा, x² मेरा क्या होगा 8y अपॉन क्या हो गया y + 5 हो गया। ऑब्वियस है कि ये मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि x हमारा क्या हो गया, 0 नहीं हो सकता। x मेरा क्या है, ये तो मैंने करेक्ट कर रखा है ना। तो ये मेरा क्या है आपका, x मेरा 0 नहीं हो सकता। तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर है, तो जी ग्रेटर देन क्या होगा 0 हो गया। अब इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करिए, तो ये आपका कितना हो गया, ये मेरा हो गया -5, और ये क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब ये क्या होगा, ये मेरा हो गया पॉजिटिव, और ये क्या होगा नेगेटिव, और ये क्या है आपका पॉजिटिव। तो यानी क्या हो गया r माइनस इसके अकॉर्डिंग मेरा क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग मेरा जो हो गया वो कितना हो गया आपका r माइनस क्या हो गया आपका, r मेरा क्या होगा -5 नहीं हो सकता। तो ये -5 और ये क्या होगा 0, मैंने इसको नहीं लेना है आपको, यही है ना, क्योंकि 0 भी नहीं हो सकता और ये भी आपका -5 भी नहीं है, तो इसको मैंने माइनस कर दिया आपके, राइट है। यानी ये मेरा क्या होगा -5 से बैक हो सकता है और 0 से ग्रेटर हो सकता है आपके। तो यानी r - a तो क्या होगा, यही हो गया, r - a हो गया। फिर एक बार और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पॉइंट पे जो डोमेन जिस पर नहीं डिफाइंड है उसे भी कंसीडर करना। स्पेशली कंपटीशन में क्वेश्चन में ऐसे सिचुएशन डाल देते हैं कि आपको बिल्कुल है ना, आपको लगेगा कि करेक्ट है, बट वो करेक्ट नहीं रहेगा आपको। अब यहाँ देखिए ये तो ऐसे लग रहा है कि ये मेरा है, आंसर तो मेरा है, बट ये आपका क्या है, यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया। इससे आप देखिए जिस पॉइंट पे जो डोमेन जो मेरा है जिस पे नहीं डिफाइंड है उसको भी चेक कर लेना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें मेरा रेंज में आ रहा। तो देखो 0 तो मैंने लिया ही नहीं है, तो ये तो आपको क्या होगा 0 वाला पार्ट तो लेना ही नहीं है आपको, y आपका 0 नहीं हो सकता। अब ये 2 लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जब आप 2 लोगे तो ये आपका y आपका कितना होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, अब 5 × 4, और ये क्या होगा 8 - 4 तो 4, तो दैट मीन्स क्या हो गया आपका 5 हो गया। यानी क्या हो गया, y की वैल्यू है वो 5 भी नहीं हो सकता। तो इसको हम क्या करेंगे, इससे भी हम 5 को क्या किया, मैंने हटा दिया बिल्कुल। चलिए 5 को भी मैंने हटा दिया। अब ये देखिए +-2√, ये तो मैंने ऑलरेडी है, मैंने डिलीट कर रखा है। तो ये आपका यानी एक मेरा एक्स्ट्रा पॉइंट और आ गया आपका, एक मेरा एक्स्ट्रा पॉइंट और आ गया, -5 to 0 है और ये 5 भी है, जिस पे क्या है वो मेरा a का एलिमेंट आ गया, जिस पे वो मेरा डिफाइंड नहीं है आपका। तो चलिए अब आपको बताना ये है कि a मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द सेट a, तो -5 to 0 और ये 5, बताइए इसमें कितने इंटीजर्स हो गए। तो इंटीजर्स बताइए कितना हो गया आपका, इसमें बताइए इंटीजर्स आपके कितने हो गए, -5 -4 -3 -2 -1 0, और ये क्या हो गया 5 हो गया आपका, यही है ना। तो यही आपका इंटीजर्स है। तो काउंट करके देखिए 5 + 6 और 1 क्या होगा 7, तो देयरफॉर 7 मेरा आंसर हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया आपका। अब ये मेरा 5C मेरा क्या होगा, रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, A एंड D हो गया आपके, जी राइट है। चलिए जरा इसे हम चेक भी कर लेते हैं।
ए एंड डी बिल्कुल है, मैच कर रहा है आपका, ए एंड डी मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूरा देखिए बिल्कुल है ना, इसमें हर क्वेश्चन है ना क्वालिटी के क्वेश्चन है, ये नहीं कि थोड़ा देख लिया चल दिया, बिल्कुल है वो नहीं, बिल्कुल है ना। आप लास्ट में देखिए, आपके लिए बहुत कुछ मैंने गिफ्ट लेकर रखा है वो। चलिए अब आप देखिए, आपके लिए कंसीडर, आप देखिए कंसीडर पी क्यू एंड आर दे रखा, एक्स वाई जेड आपका रियल नंबर है और k इज इक्वल दिस है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k की क्या वैल्यू पॉसिबल है जिसे सेटिस्फाई कर सकता है। चलिए अब ये देखिए फिर से मेरा आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन फंक्शन का हम एप्लीकेशन हम यहाँ देखेंगे। कोई भी आपका नंबर है, कोई भी x मेरा रियल नंबर है, तो आप पता है इसको क्या लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इसे हम क्या लिखते हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन x लिखते हैं। ये है ना, ये आप जानते हैं ना। जैसे कि 2.7 ले लीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, इसका जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा 2, और ये 0.7 आ गया आपका जी, राइट है। तो ये आपका क्लियर हो गया 2.7, यानी इसको ऐसा लिखा जाता है वो आपका। चलिए अब ये बताइए, तो आपका इस k की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, वो देखिए आपका इस जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस क्या होगा, फ्रैक्शनल फंक्शन x लिख सकते हैं, x माइनस फ्रैक्शनल फंक्शन x। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, तो यानी क्या हो गया मेरा, दिस इज p प्लस q प्लस r, और माइनस फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होगा, दिस इज मेरा क्या होगा p प्लस q, और ये क्या है आपका r हो गया, और माइनस क्या कर दीजिए, ये मेरा हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर p, ग्रेटेस्ट इंटीजर q, और ये क्या हो गया माइनस हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर r हो गया आपका। अब ये देखो p माइनस क्या हो गया आपका, p और माइनस क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर p, तो ये मेरा क्या होगा p माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा p, ये हमारा क्या हो गया आपका फ्रैक्शनल हो गया p हो गया। सिमिलरली आपका q माइनस ये क्या होगा फ्रैक्शनल हो गया q, और नेक्स्ट क्या हो गया फिर फ्रैक्शनल क्या हो गया आपका r हो गया आपका, और माइनस आपके कितना हो गया आपका, माइनस हो गया फ्रैक्शनल फंक्शन हो गया p प्लस q, और प्लस क्या हो गया r हो गया जी, राइट है। अब यही मेरा k है। अब ये बताइए k की वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू आपका पॉजिटिव में भी होगा, वो आपका जीरो थी। फ्रैक्शनल फंक्शन वो क्या होता है, फ्रैक्शनल फंक्शन आपका हमेशा ही किससे क्या होता है, लेस देन जीरो होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, राइट है। अब यहाँ बताइए क्या होगा, ये तो आपको पॉजिटिव ही आएगा, और ये वैल्यू 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, 1 से लेस ही हो सकता है वो। तो ये 1 से लेस, 1 से लेस, और ये 1 से लेस, और ये भी आपको माइनस करना है। तो 3 तो क्लियर हो गया कि 3 इज नॉट पॉसिबल हो गया, पहली बात ये हो गया। क्या ये 0 पॉसिबल हो सकता है, यस हो सकता है। अब ये मान लो बिल्कुल है ना, पहले ऑप्शन के लिए मैं कि बिल्कुल है ना ऑप्शन मैंने ले लिया, सपोज किया 0.1 ले लिया, फिर क्या होगा 0.2 ले लिया, और तीसरा मैंने क्या ले लिया 0.3 ले लिया। अब ये बताओ क्या होगा, 0.6 हो गया, और यहाँ भी ऐड करेंगे तो 0.6 हो गया, तो 0.6 माइनस 0.6 क्या होगा 0, तो देयरफॉर ये भी मेरा सेटिस्फाई कर सकता है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, आप इसे 1 भी ले सकते हैं। 1 के लिए आपको कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 0.5 ले लीजिए और 0.5 ले लीजिए, और मैंने सपोज किया 0 ले लिया, तो ये अब क्या 0.1 हो गया आपका, और ये 0.5 क्या होगा 1, तो 1 का फ्रैक्शन क्या होगा 0, तो ये मेरा 0 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया आपका 0, तो ये आपका 1 हो गया जी, राइट है। अब आप देखिए दूसरा आप क्या ले लीजिए, कोई भी आपका वो भी 3, क्योंकि वो आपका क्या ऑब्वियस है कि इसको चेक करने के लिए मैं आपको चेक करके मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका माइनर फॉर्मूला सेट हो जाए। बिल्कुल एग्जाम में इतना हम नहीं करेंगे, एग्जाम में तो क्लियर है कि 3 लेना नहीं है, और 0 1 2 पॉसिबल है, आपको सिचुएशन देख ली। अब बताइए 2 कैसे आ सकता है। चलिए हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, मैंने क्या ले लिया, सपोज किया 7 ले लिया, और मैंने क्या ले लिया आपका हो गया 8 ले लिया, तो ये कितना हो गया 7 8 हो गया 15 हो गया, और मैंने क्या ले लिया 0.5 हो गया, और इसे आप ऐड करेंगे तो क्या हो गया 7 8 15 और 0.5 क्या हो गया ये 2 हो गया। अब ये बताइए कितना हो गया आपका 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया, और ये सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 माइनस 0 तो दैट मीन्स 2 हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन क्या होगा बी भी हो गया, सी हो गया, यानी क्या हो गया आपके ए बी सी आपके करेक्ट हो गया, और डी मेरा क्या हो गया नॉट करेक्ट, क्योंकि 3 तो कभी आ ही नहीं सकता, राइट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा, which of the following statements is are correct होगा। if is 1 1 mapping from set A to set A हो गया, A to A मेरा 1 1 है, तो कह रहा है कि if is onto हो गया। चलिए ठीक है। अगर देखिए इसमें 2 केसेस बनता है, A मेरा फाइनाइट हो और A मेरा क्या होगा इनफाइनाइट सेट हो। अभी देखो A मेरा आपका फाइनाइट है, तो आप बताइए इसमें तो मेंशन नहीं कर रखा है, और जब नहीं मेंशन कर रहा है तो उसको हम इनफाइनाइट ये सपोज करेंगे। सपोज किया कि ये मेरा 1 2 3 है,
तो ये आपका पता है क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 1 और ये हो गया 1 2 3 और ये है 1 2 3। अगर आप इसके ऐसे करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ऑब्वियस है कि ये 1 1 है तो ऑन टू भी हो जाएगा। कब, जब ये फाइनाइट है तो 1 1 है तो ऑन टू भी है और ऑन टू है तो 1 1 भी हो जाएंगे। चलिए, बट यहाँ पे क्या है आपका, क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये फाइनाइट, देखो जब नहीं है इसका मीनिंग क्या हो गया, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों के लिए अप्लीकेबल होना चाहिए। जब नहीं मेंशन है तो हम क्या होना चाहिए, ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सभी के लिए अप्लीकेबल होनी चाहिए। तो मैंने क्या ले लिया, ये तो फाइनाइट के लिए अप्लीकेबल है बट ये क्या है, इनफाइनाइट के लिए अप्लीकेबल नहीं है। चलिए इसका मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज किया ये मेरा जो ए है वो नेचुरल नंबर हो गया। क्या हो गया आपका, ये मेरा नेचुरल नंबर हो गया। अब ये देखिए कोई आपका नेचुरल नंबर में हो गया आपका, ये आपका दिस मैंने ले लिया और ये आपका हो, ये भी n है और ये भी n है जो कि सेट a है। सेट a हमारा किसके इक्वल है, a को मैंने क्या मान लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, राइट है। और ये मेरा जो f है, मैंने जो f ले लिया वो fx को मैंने क्या ले लिया, fx को मैंने 2x ले लिया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपका, 1 2 3 4 5 जो भी है ना। अब ये आपका 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा ही हो गया, 7 8। तो ये आपका 1 का हो गया 2, 2 का क्या हो गया 4, 3 का क्या हो गया 6 हो गया। तो देखिए सभी का क्या है, 1 1 तो है बट ये ऑनटो नहीं है, 1 1 है बट ये मेरा ऑनटो नहीं है क्योंकि आपका 1 का तो प्री इमेज नहीं है, 3 का प्री इमेज नहीं है, 5 का नहीं है, किसी एक का भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, 1 1 है बट ये ऑनटो नहीं है। तो इसलिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। चलिए अब इफ मेरा कह रहा है ऑनटो मैपिंग है फ्रॉम सेट ए टू ए देन एफ इज 1 1। अब ये देखिए आपने एनसीईआरटी में देखा होगा कि आपका एक नेचुरल नंबर 2 नेचुरल नंबर था और ये एफ एक्स हमारा क्या था आपका, ये आपका क्या था x प्लस 1/2 और x क्या हो गया, x मेरा क्या है ऑड नेचुरल नंबर है गया और x/2 और x क्या हो गया, इवन नेचुरल नंबर हो गया जी, राइट है। अब इसे आप गौर से देखिए तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका क्या हो गया आपका 1 है 2 है 3 है 4 है। चलिए 1 का आपका क्या होगा, ऑड है तो ये भी आपका हो गया 1 2 3 4 हो गया। 1 का बताइए क्या होगा, 1 प्लस क्या हो गया, एफ ऑफ 1 बताइए कितना हो गया, 1 प्लस 1/2 तो क्या हो गया 1, तो 1 का इमेज हो गया 1 और 2 का भी इमेज क्या होगा 2, इवन है तो 2/2 तो 1 हो गया। 3 का इमेज क्या होगा, ये आपका 2 तो 3 प्लस 1/2 तो ये 4/2 तो ये 4 का भी क्या हो गया 2। तो दिख रहे हैं इसके सारे हैं ना, क्योंकि ये आपका n तक जा रहा है तो ये आपका इसका करस्पॉन्डिंग क्योंकि इन्फिनिटी तक है तो सभी का क्या हो गया, इमेज तो बन रहा है, सभी आपका n का क्या होगा प्री इमेज भी है। बट ये आपका क्या है, आपको हम क्या कह सकते हैं, ये मेरा एफ मेरा ऑनटो तो है बट ये क्या है आपका ऑनटो है बट एफ इज़ नॉट 1 1 क्योंकि 1 का इमेज भी 1 है और 2 का भी इमेज क्या है 1 है। तो इसलिए ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा आपका करेक्ट नहीं है तो बी मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया आपका। चलिए ये तो बात, दो पॉइंट्स तो मेरे क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए आपका एफ एंड जी बी टू फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल सच दैट जी ओ एफ इज इंजेक्टिव देन एफ मस्ट बी इंजेक्टिव हो गया। चलिए अब इसको देखिए, अब इससे हम सॉल्व करते हैं कैसे। अब ये देखिए जी ओ एफ मेरा इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, इंजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, ये मेरा है 1 1 हो गया। और 1 1 के लिए अब ये देखिए जी ऑफ एफ हो गया x1 क्या होना चाहिए, जी ऑफ एफ ऑफ x2 है। अगर ये 1 1 है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, दिस इज इक्वल x1 इज इक्वल x2 है, राइट है। चलिए तो ये ऑलरेडी कह रहा है कि इंजेक्टिव है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जी ऑफ एफ ऑफ x1 क्या हो गया आपका, जी ऑफ एफ ऑफ x2 हो गया। तो यानी क्या होगा, इसको है तो ये मेरा क्या होना चाहिए, एफ ऑफ x1 इज इक्वल एफ ऑफ x2 हो गया और ये मेरा क्या हो गया, x1 इज इक्वल क्या होगा x2 होगा, राइट है। तो यहाँ पर आपको देखिए x1 इज इक्वल तभी हो सकता है ना जब आपका क्या होगा, f मेरा क्या होगा 1 1 होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या होना चाहिए कि f मेरा क्या होना चाहिए 1 1 होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या होगा, f मस्ट भी क्या होगा इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मीनिंग क्या होगा 1 1। तो ये मेरा आपका करेक्ट हो गया आपका जी, राइट है। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए सेट ए कंटेंस 3 एलिमेंट्स वाइल सेट बी कंटेंस 2 एलिमेंट्स हो गया। सेट ए में मेरा कितने एलिमेंट्स हैं आपके 3 है और सेट बी में आपका क्या है 2 है।
सेट ए में बता रहा है क्या है 3 एलिमेंट्स हैं आपके, और ये मेरा क्या है 1 to 2 मैंने ले लिया। अब ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हो गया, तो ए का बताइए क्या हो गया, ए के लिए 2 चॉइसेस हो गया, दूसरी के लिए भी आपका हो गया 2 चॉइसेस हो गया, और तीसरी के लिए भी आपका 2, यानी क्या होगा 2 की पावर। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, जितना है इसकी पावर कर दीजिए, तो ये आपका कितना 2 की पावर थी, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होगा 8 हो गया। ये मेरा करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया आपके। तो चलिए जरा इसको हम चेक कर लेते हैं, तो ये भी है सी एंड डी रॉन्ग करेक्ट है, सी एंड डी मेरा करेक्ट है बिल्कुल, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिकल फंक्शन है, ये मेरा हो गया डिनोट्स द, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ये मेरा फ्रैक्शनल फंक्शन को डिनोट करता है। चलिए एक सिग्नल फंक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो कंपटीशन में हमेशा आते हैं, वो छोटा है लेकिन वो जानना जरूरी है। सिग्नम ऑफ फंक्शन जानते हैं, सिग्नम फंक्शन जो x है वो हमारा क्या कहता है, वह ये मेरा 1 होता है जब x ग्रेटर देन 0 है, 0 होता है व्हेन x इज इक्वल 0, और x लेस देन 0 होता है तो -1 लेते हैं। तो राइट है, तो ये आपका मॉड x हो गया, और ये +1 है, तो ये मेरा क्या हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू आपका क्या हो गया 1 हो गया फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। चलिए अब ये बताइए, ये मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 तो होता है, लेकिन ये x जो है वो क्या होना चाहिए, ये भी मेरा 1 की इक्वल तो है, बट कब होना चाहिए, x मेरा क्या होगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग तभी डिफाइंड होता है, ln x कब डिफाइंड होते हैं, जब आपका ग्रेटर देन 0 हो। चलिए अब आप नेक्स्ट देखिए, आपका साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, यानी फ्रैक्शनल जो फंक्शन है वो हमेशा क्या होता है लेस देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए भी आपका डिफाइन है कि आपका साइन इनवर्स x में क्या होता है -1 to 1 होता है, कॉस इनवर्स x में भी क्या होना चाहिए -1 to 1 होना चाहिए, तभी अब इसको हम साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1 लिखते हैं, π/2 लिखते हैं। तो ये मेरा क्या होगा, दिस इज ऑल्सो क्या हो गया आपका 2/π, और ये क्या हो गया π/2, ये मेरा 1 है, किसके लिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, पूरे रियल नंबर के लिए आपका 1 है। चलिए अब ये मतलब ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शनल फंक्शन है, और फ्रैक्शनल फंक्शन का क्या होगा, फ्रैक्शनल 0 to 1 होता है, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही हो गया, तो ये आपका क्या हो गया सेक स्क्वायर क्या होगा, ये आपके हो गया सेक स्क्वायर 0 हो गया आपका, तो सेक स्क्वायर क्या होगा 0, और माइनस क्या हो गया tan स्क्वायर 0, तो दैट मीन सेक स्क्वायर 0 क्या होगा, तो 1 ही हो गया आपका, फॉर ऑल x हो गया, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r हो गया। अब ये बताइए फॉर ऑल x के लिए 1 है, दिस इज ऑल्सो 1 है, फॉर ऑल x के लिए हो गया, बट इसके साथ तीसरी सेकेंड वाले के साथ कंडीशन है वो ग्रेटर देन 0 होगा तभी वो 1 होगा, और ये फर्स्ट वाला भी क्या है फॉर ऑल x है बिलोंगिंग टू r है 1 है। तो ये बताइए कौन सा 3 है, कौन सा है जो आइडेंटिकल फंक्शन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिकल फंक्शन। तो ये मेरा क्या हो गया फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये मेरा क्या होगा फॉर ऑल एक्स के लिए है, और ये आपका नहीं होगा आपका क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 के लिए, तो आइडेंटिकल आपका क्या है ACD, तो देयरफॉर आपका ACD मेरा करेक्ट है आपका। चलिए मैच कर रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल ax प्लस b हैज इट्स ओन इनवर्स हो गया, देन द ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब ये बताइए f(x) और इसका इनवर्स क्या होगा, सेम ही है, इसका मीनिंग ये होगा f(x) इज इक्वल ax प्लस b हैज इट्स ओन इनवर्स, यानी f(x) और इसका f इनवर्स x है वो दोनों क्या है सेम है। तो देखो f इनवर्स जब भी निकालना हो तो आपको क्या कर देना, f(x) को आप y एज्यूम कर लीजिए। क्या मानते हैं इनवर्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, f(x) को मैंने क्या ले लिया y, तो x आप क्या लिखेंगे f इनवर्स क्या हो गया y हो गया, यही x की जो वैल्यू है वो आपका क्या देगा इनवर्स देगा। यानी जब भी आपको इनवर्स निकालना हो तो उसको आप y मान लिया और x की वैल्यू जो निकालेंगे वो आपका क्या होगा इनवर्स कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या किया, f(x) को मैंने y ले लिया तो ये मेरा क्या होगा ax प्लस b हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गया y माइनस बी वाई क्या होगा a हो गया, और x आपको क्या लिखते हैं f इनवर्स आपका क्या हो गया y, तो f इनवर्स y इज इक्वल क्या हो गया y माइनस बी बाई ए हो गया। तो दैट मीन्स ये f इनवर्स x क्या हो जाएगा आपका, ये मेरा हो गया x माइनस बी अपॉन ए हो गया आपका, ये राइट है। अब ये कह रहा है क्या कि f इनवर्स x और f(x) दोनों आपका इक्वल है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपका x बाई ए और माइनस क्या हो गया b बाई ए हो गया f इनवर्स x, और f(x) हमारा क्या है आपका, दिस इज इक्वल टू क्या होगा ax प्लस b हो गया। आप x वाले को x के साथ इक्वेट कर दीजिए और कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट के साथ, तो ये मेरा क्या हो गया 1 बाई ए इज इक्वल ए हो गया, दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल 1, तो दैट मीन्स क्या होगा a इज इक्वल प्लस माइनस 1 हो गया, राइट है। अब कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया
माइनस बी बाई ए इज इक्वल क्या होगा बी। तो यहाँ से दो केसेस बनते हैं, या तो बी इज इक्वल 0 हो सकता है, या बी आपका 0 नहीं है तो ये आपका क्या होगा, बी 0 नहीं तो बी कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल क्या होगा -1 हो गया आपके। जी राइट है। चलिए तो यहाँ पर देखिए जब आपका बी 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं, बी 0 है तो ए की वैल्यू तो क्लियर हो गया कि ये मेरा क्या हो गया प्लस माइनस क्या होगा 1 और ये 0 हो गया, राइट है। जब बी 0 है तो ए और ऑर्डर पेयर निकालना है ना, ऑर्डर पेयर मुझे क्या निकालना है, ए कामा बी निकालना है, तो ये मेरा क्या हो गया आपका प्लस माइनस ए कामा 0 हो गया। चलिए अब मैंने क्या लिया, प्लस माइनस ए लिया और बी मैंने 0। अब ये देखो कह रहा है कि बी 0 नहीं है, बी आपका 0 नहीं है तो ए मेरा क्या है 1 है, तो ए आपका क्या होगा -1, तो बी क्या होनी चाहिए। जब मैंने ए माइनस ले लिया, दो ही केस मतलब बी 0 है तो मेरे ए मेरा प्लस माइनस 1 होगा। अब ए 0 नहीं है दैट मीन्स क्या होगा, बी 0 नहीं है, बी 0 नहीं है तो ये क्या होगा ए इज इक्वल -1, तो ए बी का पेयर बताइए कि ए मेरा -1 और बी कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है 0 छोड़ के कोई भी हो सकता है, यानी ये मेरा क्या हो गया r-0, यही हो गया आपका, ये मेरा बी का पेयर निकल गया। तो बताइए अब इससे हम ऑप्शन से मैच कराते हैं, तो ये मेरा 1,0 बिल्कुल सही है, -1,0 हो गया, ये मेरा 1,0 हो गया बिल्कुल मैच कर रहा है, -1,0 ये भी मैच कर रहा है, और -1,1 ये भी आपका, क्योंकि 0 नहीं होनी चाहिए बी के प्लेस पे, तो ये आपका है, तो ये भी मेरा आपका हो गया। अब ये नेक्स्ट बताइए क्या होगा 1,1, तो 1,1 नहीं हो रहा है बिल्कुल है ना, राइट है, तो प्लस माइनस 1 0 होता है, या -1,10 हो गया, तो ये आपका 1,1 ये मेरा क्या हो गया कट गया, तो मेरा ऑप्शन मेरा क्या हो गया आपका ABC मेरा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए इसे जरा सा मैच करा लेते हैं, बिल्कुल है ABC क्या है मेरा आंसर मैच कर रहा है आपका। चलिए अब आगे देखते हैं वो। अब यहाँ देखिए आपका डायग्राम का क्वेश्चन है, आप ये देखिए द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f(x) which is defined in this हो गया। अब ये देखिए इसे गौर से देखिए, आपको ये ग्राफ मेरा क्या कह रहा है, ये मेरा इसका जो फंक्शन है उसका डोमेन बताइए क्या होगा। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर के 4 डिफाइंड इन दिस, डोमेन दे रखा है आपका -1 to 4 है। अब ये बताइए इसका रेंज बताइए क्या हो गया, इसका रेंज हो गया माइनस, देखो आपका -1 से 4 तक है, तो -1 से लेकर 4 तक रेंज आपका कितना हो गया, ये हो गया मिनिमम -1 और मैक्सिमम क्या है 2, तो ये मेरा रेंज मेरा कितना हो गया -1 to क्या हो गया आपका 2 हो गया। जी क्लियर, यहाँ तक तो आ गया बिल्कुल है ना, यानी डोमेन हो गया -1 to 4 और रेंज क्या हो गया -1 to 2 हो गया, राइट है। अब ये मेरा डायग्राम भी डायग्राम दे रखा है, फंक्शन भी मैंने डिफाइन कर लिया है। अब यहाँ देखिए, अब इससे चलते हैं डोमेन और रेंज, डोमेन रेंज निकालना है, डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। चलिए अब ये बताइए पहला देखिए क्या हो गया आपका, पहला मेरा ऑप्शन क्या कह रहा है, वो डोमेन ऑफ क्या हो गया f ऑफ mod x और ये है -1, तो बताइए इसका जो x है वो क्या होना चाहिए mod x और -1, तो ये मेरा x की वैल्यू डोमेन कहलाता है, तो ये हमारा किसके बीच में लाई करना चाहिए 4 और ये क्या हो गया -1, यानी mod x हमारा क्या हो गया आपका 5 और दिस इज क्या होगा 0। अब ये बताइए तो x की वैल्यू आपका क्या होगा 0 से 5 है, तो इसका मीनिंग आपका क्या होगा x हमारा किसके बीच में लाई करेगा आपका, ये मेरा जो लाई करेगा किसके -5 to 5, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 और ये क्या होगा -5 के बीच में लाई करेगा, -5 और 5 के बीच में लाई करेगा, तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपका ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया आपका। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज तभी निकलेगा ना जब पहले डोमेन पता हो, रेंज तभी निकलेगा जब वो डोमेन पता हो, तो ये आपका कितना हो गया आपका। अब ये देखिए इसका सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, तो ये बताइए mod x + 1 किसके बीच में लाई करना चाहिए 4 और क्या हो गया -1, तो दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया mod x क्या होगा <= क्या हो गया 3 और ये क्या हो गया आपका -2, तो दैट मीन्स ये मेरा कितना हो गया आपका mod x क्या हो गया <= 3 और <= 0, यानी x हमारा किसके बीच में लाई करेगा आपका 3 और ये क्या हो गया -3 के बीच में लाई करेगा, ये ऐसा ही कुछ होगा 3 और -3 के बीच में लाई करेगा। चलिए तो ये आपका mod x हो गया, अब ये 0 से 3 है तो ये हमारा कितना हो गया +1 करेंगे तो ये आपका क्या हो गया 0 + 1, तो 1 से लेकर के 4 तक आ जाएगा, राइट है। ये आप क्या डालेंगे, ये आपका +1, तो mod x आपका 0 to 3 है, तो +1 करेंगे तो ये क्या होगा 1 से लेकर क्या होगा 4 तक, तो 1 से लेकर के 4 तक बताइए क्या होगा, रेंज आपका कितना होगा 0 से लेकर के 2 तक, तो 0 से लेकर 2 तक, तो ऑप्शन बी भी मेरा क्या होगा करेक्ट आ गया आपका।
चलिए नेक्स्ट देखिए, रेंज ऑफ दिस बताइए। तो रेंज ऑफ दिस बताइए आप कैसे निकालेंगे इसका रेंज निकालने के लिए। अभी मैंने बताया कि आपका क्या होना चाहिए, रेंज आपके जो होने के लिए तो पहले हम डोमेन डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, अब सी के लिए देखिए, सी के लिए मैंने क्या ले लिया, तो माइनस मॉड एक्स, ये हमारा क्या होगा, माइनस मॉड एक्स किसके बीच में लाई करना चाहिए, दिस लाइज बिटवीन क्या हो गया 4 और क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया -1 के बीच में। तो अब इसे माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये -4 और लेस दैन इक्वल टू क्या होगा 1। तो यानी क्या होगा, मॉड एक्स मेरा क्या हो गया, लेस दैन इक्वल टू 1 और ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो गया। यानी एक्स जो बिलोंग करेगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, -1 to 1 हो गया। तो -1 से लेकर के 1 तक बताइए ये मेरा क्या हो गया आपका रेंज, बताइए क्या हो गया। ये आपका मॉड एक्स आपका क्या होगा, जैसे कि मॉड एक्स हो गया, तो मॉड एक्स हो गया, तो फिर आपका क्या हो गया, सी का कर रहे हैं ना, तो माइनस मॉड एक्स हो गया। तो माइनस में बताइए क्या हो गया आपका, तो ये आपका जो माइनस मॉड एक्स है, तो ये 0 to 1 हो गया। तो माइनस मॉड एक्स क्या होगा, -1 to 0। तो -1 to 0 है तो रेंज क्या होगा, -1 से 0 हो गया। तो ये भी आपका ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया आपका जी, राइट है। चलिए अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हो गया ऑप्शन डी की तरफ, देखते हैं वो। अब ये बताइए ऑप्शन डी में बताइए क्या हो गया, मॉड एक्स क्या होनी चाहिए, आपका जो डोमेन है वो आपका किसके 4 और क्या होगा -1। तो ये मेरा मॉड एक्स क्या हो गया 4 और क्या हो गया आपके, ये हो गया आपका 0 ही हो गया। तो एक्स हमारा किसके बीच में लाई करेगा 4 और क्या होगा -4। तो इसका जो डोमेन आ गया वो डोमेन कितना हो गया, -4 to क्या होगा 4 हो गया। बट ये कह रहा है कि डोमेन इसका -3 to 3 है। तो ये मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन मेरा क्या करेक्ट हो गया, ए बी एंड सी हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए जरा इसे मैच करा लेते हैं, ए बी सी बिल्कुल है, मैच कर रहा है आपका। चलिए अब हम नेक्स्ट कर ये ओके, थैंक यू। यहाँ तक जो मैंने किए हैं बिल्कुल है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन है, मोर देन 1 ऑप्शन वाले मैंने किए हैं आपको। और ये इसमें क्या है, टोटल आपके क्या है, आपके 19 क्वेश्चन थे, वो आपके क्या है ऑलमोस्ट मैंने हाफ मैंने कर लिए हैं बिल्कुल है। और नेक्स्ट जो बिल्कुल है ना पार्ट है, बाकी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए बिल्कुल है, ओके थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई आपको कोई ऐसी क्लास है, कोई ऐसा चैप्टर है जो आपके टफ है, तो आप उसे मुझे जुड़िए और वहाँ पर क्या है फ्री क्लास आप लेकर देखिए, वो आपको कैसा लग रहा है बिल्कुल है ना। आप कोई भी जो चैप्टर आपको टफ लग रहा है, सिंगल 1 चैप्टर मुझसे पढ़ करके देखिए, यू विल फील वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल। आपको ऑटोमेटिक है ना स्कोर आपके होने शुरू हो जाएंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।